जाते हैं, फिर वो अभी प्रचार कर रहे हैं। सर, आप प्रचार कर रहे थे फिर आप कल जो है कह रहे कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, कल आपका नॉमिनेशन है। राजनीति में सब चलते रहता है, सब अपने भरोसे संघर्ष किए हैं, अपने बदौलत यहाँ तक आए हैं, ना कि किसी के बैसाखी के सहारे। इसलिए हम जनता मालिक के, जनता भगवान के सिंबल से लड़ रहे हैं। कोई हम निर्दलीय वर्दलीय नहीं लड़ रहे हैं। 100 की स्पीड में चलाने की ज़रूरत है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में समानता का अधिकार लाएंगे। और गोपालपुर के हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग अभिभावक हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, युवा साथी हैं, सबों ने मन बना लिया है। ऊर्जावान युवा को बनाना है, वो सब अपने अपने घर में रखने का काम किया है। और जनता की टूटी फूटी थाली से रोटी भी छीनने का काम किया है नेताओं ने। तो ये सब कोई बात नहीं है। तो इन सब मानसा को ख़त्म करेंगे। अभी देखते जाइए आगे कि क्या होता है, कैसे कैसे क्या होता है। सर, एक यादव के कान में कुछ कह रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे? छोड़िए ना, बताएंगे ना, सब एक ही साथ बोल देंगे तो फिर वो कुछ बच रहने दीजिए ना आगे के लिए। नेता के बात का चात का कोई चीज़ का कोई ठीक नहीं है, ये सब चलते रहता है। अच्छा, मान लिया सर, हर एक व्यक्ति के लिए कार्य होगा और हर एक क्षेत्र में हम काम करेंगे। पहली बात मेरी सुन लीजिए, जो शब्द में हम आपके माइक पे नहीं बता सकते हैं, लेकिन बेरोजगार को रोजगार दिलाने का काम करेंगे। और जो बिहार की मूलभूत व्यवस्था है, पलायन को सर लेकर लोग दूसरे राज्य कमाने जाते हैं। और एक पार्टी प्रशांत किशोर है, वो भी अपना करें बिहार बदलेंगे, तेजस्वी दिन बदल ही रहा है। ये लोग तो आज से नहीं, आज़ादी के बाद से ही बदल रहा है। लेकिन मैं गोपालपुर को बदलूंगा, ये मेरे अंदर जुनून है, जज्बा है, जोश है। मैं इसके लिए हम नौगछिया में गोपालपुर की धरती पर उद्योग लगाने का काम करेंगे और लगाने का काम करवाएंगे। हमारे जो पार्टी थी आरजेडी, उन्होंने भी, उनके द्वारा भी हमें आग्रह किया गया या एक बार पार्टी धर्म का निर्वाह किया, उससे भी अधिक, क्योंकि हम जानते हैं नेताओं तक हम उतना रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन हमने अपने सबों ने हमें समझाने का, मनाने का काम किया, प्रयास किया कि एक बार आप बात रखिए और शैलेश जी को मौका दीजिए। तो हमने अपने आम जनता मालिक का सम्मान करते हुए उस बार अपने नॉमिनेशन को हमने वापस लिया, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का, युवा साथियों का, माताओं का, बहनों का, सबका सहयोग चाहिए। और यदि हम नरेश कुमार, आप देख रहे हैं बिहार एक नई सोच न्यूज। अभी मैं गोपालपुर विधानसभा के रंगड़ा में हूँ और हमारे साथ जो है रंगड़ा के प्रमुख संजीव कुमार उर्फ मोती यादव जी हैं। और मोती यादव जी जो है तेजस्वी यादव के साथ पूरे गोपालपुर में जो है पूरा बैनर लगा कि चुनाव लड़ेंगे, राजद से चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद जो है फिर गोपालपुर की सीट जो है वीआईपी के कोटे में चले जाते हैं, फिर वहाँ डब्लू यादव जो है टिकट उनको मिल जाते हैं, फिर वो अभी प्रचार कर रहे हैं। सर, आप प्रचार कर रहे थे राजद की बैनर लगा कर, तेजस्वी यादव से बहुत सारी मुलाकात भी हुआ, कहाँ चूक हो गया? फिर आप कल जो है कह रहे कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, कल आपका नॉमिनेशन है। राजनीति में सब चलते रहता है। तो राजनीति में सब चलते रहता है, सब। तो फिर आप निर्दलीय कल नॉमिनेशन दीजिए? कल नहीं, हम पहले से ही जानते थे, सोच के रखे थे कि हमको हर हाल में इंडिपेंडेंट लड़ना है, क्योंकि हमको बैसाखी के सहारे चलने की आदत नहीं है। हम अपने जीवन में अपने भरोसे संघर्ष किए हैं, अपने बदौलत यहाँ तक आए हैं, ना कि किसी के बैसाखी के सहारे। इसलिए हम किसी पार्टी नेता वेता को पसंद भी नहीं करते हैं, और हम अपनी विचारधारा को किसी की विचारधारा से गुलाम नहीं करना चाहते हैं। हम इंडिपेंडेंट लड़ने का मेरा पहले से भी मन था। तो तेजस्वी जी हमको बुलाए थे कई बार, तो हमने गया था मिलने, तो हमको लगा चलिए कुछ हो सकता है तो ठीक है, बट ज़्यादा कुछ ये सब है नहीं। हम जनता मालिक के, जनता भगवान के सिंबल से लड़ रहे हैं। कोई हम निर्दलीय वर्दलीय नहीं लड़ रहे हैं। और जनता मालिक के वोट से चुनाव जीतकर स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में विधानसभा जाने का काम करेंगे और गोपालपुर का झंडा लहराने का काम करेंगे। गोपालपुर में 20 साल से जो कार्य रुका हुआ था, जो बैलगाड़ी से भी कम की रफ्तार में चल रही थी, उसको अब पूरे 100 की स्पीड में चलाने की ज़रूरत है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में समानता का अधिकार लाएंगे और जन जन का विकास करेंगे। पक्ष विपक्ष के जितने भी घटक दल, तमाम दलें हैं, दोनों ने मिलकर जो
झूठा वादा करने का काम किया है उसे धरातल पर उससे आगे बढ़कर लागू करने का काम करेंगे। सर, आपको जन समर्थन कैसा मिल रहा है जब आप क्षेत्र घूम रहे हैं तो लोगों का क्या बैक आ रहा है उधर से? भाई 15 साल से प्रखंड प्रमुख हैं। जी, जी। 10 साल से हमारी माताजी मुखिया और बिहार में सर्वाधिक मत से चुनाव जीतने का गौरव प्राप्त है। 3000 मत से हमारी माताजी चुनाव जीती हैं। हम निर्विरोध प्रमुख हैं। क्षेत्र में हमने काम किया तब तो 15 साल से हमको 25 साल से रखा हुआ है क्षेत्रवासियों ने। बिल्कुल सर। तो वो सब के लिए नहीं सोचना है। मेरे बैलेट बॉक्स में जब वो ईवीएम खुलेगा तो जिन निकलेगा। तो आपके टक्कर में कोई लग रहा है कि गोपालपुर में है? कोई नहीं, युवा चेहरा हैं। और इस बार समस्त गोपालपुर के हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग अभिभावक हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, युवा साथी हैं, सबों ने मन बना लिया है। ऊर्जावान युवा को बनाना है। बड़े बुजुर्ग को आज़ादी के बाद सब बहुत बार देखा, किसने क्या किया नहीं किया सबको सब पता है। सब ने अपना पेट भरने का काम किया, अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया। टूटी फूटी थाली लेकर राजनीति में प्रवेश किया और आज सोने का थाली बनाकर सब अपने अपने घर में रखने का काम किया है। और जनता की टूटी फूटी थाली से रोटी भी छीनने का काम किया है नेताओं ने। तो ये सब कोई बात नहीं है। तो इन सब मानसा को ख़त्म करेंगे। अभी तो शुरू है, अभी तो नॉमिनेशन ही हो रहा है, अभी बहुत कुछ होना है। देखते जाइए आगे कि क्या होता है, कैसे कैसे क्या होता है। सर, एक बार सबका वायरल हुआ था। तो कहलगांव में आप तेजस्वी यादव के कान में कुछ कह रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे? छोड़िए ना, बताएंगे ना, सब एक ही साथ बोल देंगे तो फिर वो कुछ बच रहने दीजिए ना आगे के लिए। गुप्त बात हुआ था सर। हाँ, होते रहता है। नेता के बात का चात का कोई चीज़ का कोई ये ठीक नहीं है, ये सब चलते रहता है। अच्छा, मान लीजिए सर आप विधायक बन गए, आप चुनाव जीत गए, तो क्या मुख्य पहला कार्य क्या होगा युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए? हमारा हर एक व्यक्ति के लिए कार्य होगा और हर एक क्षेत्र में हम काम करेंगे। पहली बात मेरी सुन लीजिए, जो शब्द में हम आपके माइक पे नहीं बता सकते हैं, लेकिन मेरा निगाह हर एक चीज़ पे है। समाज में जो सबसे अंतिम व्यक्ति खड़ा है उसके उत्थान का काम करेंगे। जिस घर तक रोशनी नहीं, आज वर्षों से अंधकार है, वहाँ रोशनी पहुँचाने का काम करेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य में समानता का लाने का काम करेंगे। छात्र, मजदूर, किसान, नौजवान, बेरोजगार को रोजगार दिलाने का काम करेंगे। देखिए, हमारे साथ जो है संजीव जी हैं और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ेंगे। और जो कहा गया कि हम शिक्षा, रोजगार, जो बिहार की मूलभूत व्यवस्था है, पलायन को सर लेकर लोग दूसरे राज्य कमाने जाते हैं। और एक पार्टी प्रशांत किशोर है, वो भी अपना करें बिहार बदलेंगे, तेजस्वी यादव भी बिहार बदलेंगे। आप गोपालपुर को कैसे बदलिएगा? तो ये लोग तो सब दिन बदल ही रहा है। ये लोग तो आज से नहीं, आज़ादी के बाद से ही बदल रहा है। लेकिन मैं गोपालपुर को बदलूंगा। ये मेरे अंदर जुनून है, जज्बा है, जोश है। मैं कोई सोने का थाली लेकर नहीं आया, मैं संघर्ष करके यहाँ तक आया हूँ। और संघर्ष करने वाला व्यक्ति ही सफल होगा और आगे सेवा करेगा। तो मैं सबसे पहले रोजगार के क्षेत्र में नौगछिया को एथनॉल जैसी बड़ी फैक्ट्री ला के देने का काम करूँगा, ताकि हमारे मजदूर भाई पलायन ना कर सके और उन्हें काम के लिए दर दर की ठोकर ना खाना पड़े, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे जगह पर जाकर काम नहीं करना पड़े। इसके लिए हम नौगछिया में, गोपालपुर की धरती पर उद्योग लगाने का काम करेंगे और लगाने का काम करवाएंगे। तो बहुत सारी समस्याएं हैं जो मेरे जानकारी में है। भ्रष्टाचार, अफसरशाह, तानाशाह, ऐसे गंभीर मुद्दों पर अंकुश लगाने का काम करेंगे। और हम पहले भी लगाते आ रहे हैं, चूँकि हम लगातार सर, आप अगले बार भी चुनाव लड़े थे, लेकिन अगले बार फिर क्या हो गया था जो आप? नहीं, मैं अगले बार चुनाव नहीं लड़ा था। मैं अगले बार भी इंडिपेंडेंट लड़ने का मन बना लिया था। और शैलेश यादव, सब लोगों ने, हमारे जो पार्टी थी आरजेडी, उन्होंने भी, उनके द्वारा भी हमें आग्रह किया गया या समझाने का प्रयास, कहने का प्रयास किया गया, मनाने का प्रयास किया गया। तो एक बार भाई किसी को मौका देना चाहिए। तो हमने एक बार पार्टी धर्म का निर्वाह किया, उससे भी अधिक, क्योंकि हम जानते हैं नेताओं तक हम उतना रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन हमने अपने क्षेत्र के गोपालपुर विधानसभा के उस तमाम अभिभावक तुल्य हमारे गार्जियन, बड़े बुजुर्ग जो हजारों हजार की संख्या में हमारे आवास पर आए हुए थे, उसमें हमारे माननीय
शैलेश मंडल जी भी थे, उस समय के वर्तमान सांसद जो अभी आरजेडी से जदयू में चले गए हैं। विधायक प्रत्याशी भी थे शैलेश कुमार यादव जी। सही सर। फिर तो सारे लोग थे। उससे बड़ी बात है कि हमारे क्षेत्र के हमारे सम्मानित सैकड़ों हजारों की संख्या में आए हुए थे और सबों ने हमें समझाने का मनाने का काम किया, प्रयास किया कि एक बार आप बात रखिए और शैलेश जी को मौका दीजिए। तो हमने अपने आम जनता मालिक का सम्मान करते हुए उस बार अपने नॉमिनेशन को हमने वापस लिया, क्योंकि हम यदि उसका अपमान करते, ये राजनीति है, एक दूसरे के सहयोग से होती है, ये कोई रणनीति नहीं कि अपने बाहुबल से हम लड़ लेंगे, राजनीति है। हमें इसमें आम नागरिक के, बड़े बुजुर्गों का, युवा साथियों का, माताओं का, बहनों का, सबका सहयोग चाहिए। और यदि हम आज उसका अवहेलना करके हम नॉमिनेशन करते और नॉमिनेशन के बाद तो फिर पुनः दूसरे दिन कल हमको उसी के पास जाना था हाथ जोड़ के वोट मांगने के लिए, किस मुंह से हम उसके पास जाते, किस अधिकार से जाते, किस अधिकार से हम उसके पास वोट मांगने जाते, जब वही हमको करेगा आप रुक जाइए। तो ये सब बातें। अच्छा सर, थोड़ा सा हम आपको जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। आपकी यहाँ तक का सफ़र कैसे, पढ़ाई कहाँ हुआ, शिक्षा कहाँ से हुआ और यहाँ तक के प्रमुख तक का सफ़र कैसे रहा, बस शॉर्ट में आप बता सकते हैं सर। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर जो है मोती यादव कौन है, कहाँ शिक्षा हुआ है, यहाँ तक का सफ़र कैसे रहा। बहुत उतार चढ़ाव रहा जी। बहुत ज़्यादा जीवन संघर्षशील रहा। मैं चाहूँ तो ज़्यादा भी बता सकता हूँ उसके लिए, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा। संक्षिप्त में यही कहूँगा कि हमारा जीवन कोई साधारण पग पे चल के नहीं, अंगारे भरी राह पर चल के हमने यहाँ तक आने का काम किया है और आगे भी आगे बढ़ता रहूँगा। सर, परेशान भी किया गया आपको लोगों के द्वारा? बहुत चीज़ है, वो सब चीज़ को हम याद नहीं रखते हैं। जो बीत गई सो बात गई, आगे की सुधी लेतना है। पीछे में फंस जाएंगे तो फिर पीछे सोचते रह जाएंगे, वो सब नहीं सोचना है। अब बस आगे बढ़ना है, आगे के लिए काम करना है। बीत गया, उसको कोई वो सब कुछ नहीं है। चलिए देखिए, हमारे साथ जो है रंगरा प्रखंड के प्रमुख साहब संजीव कुमार उर्फ मोती यादव जी थे और हम लोग जो है आज 20 किलोमीटर रनिंग करके जो है गाड़ी से सर से बात भी हुआ था कि सर हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। तो सर आए तो बस 5 मिनट बैठे, उसके बाद जो है सर टाइम दिए। और कल सर नामांकन है आपका। हम आपके चैनल के माध्यम से गोपालपुर विधानसभा के समस्त देवतुल्य बड़े बुजुर्ग, अभिभावक, माताएं, बहनें एवं युवा साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि कल दिनांक 17/10/2025 दिन के 1 बजे हम आपके आशीर्वाद से, आपके टिकट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पर्चा भरने जा रहे हैं। अतः इस अवसर पर आप समस्त गोपालपुर के हमारे जनता मालिक भगवान इस ऐतिहासिक क्षण में ऐतिहासिक बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित होकर हमें अपना आशीर्वाद, समर्थन देने का काम करिएगा। और सर का निवेदन है कि कल सर का नामांकन है, आप लोग जनसमर्थन बना के समर्थन में आइए और इनको उस कार्यक्रम को सफल बनाइए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अपनी अपनी राय ज़रूर दीजिए। अगर कोई सवाल हो तो सवाल भी पूछिए, फिर हमें सर से मुलाकात होगा तो आपकी सवाल का भी हम लोग जवाब लेने का काम करेंगे। बस हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि कल अधिक से अधिक संख्या में एकजुटता के साथ, चट्टानी ताकत के साथ और ऐतिहासिक संख्या बल के साथ हमारे जनता मालिक हमें आशीर्वाद, समर्थन देकर अनुग्रहित करने का काम करेंगे।